राहुल, विवेक, अंकित और प्रतीक 4 अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपनी कॉलेज की छुट्टियों में एक रोमांचक यात्रा का प्लान बनाया। उनका इरादा एक पहाड़ी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव जाने का था, जहां का नजारा बेहद खूबसूरत था। राहुल की नई कार थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे कार से ही यात्रा करेंगे। शाम के करीब 5 बजे वे चल पड़े। गाने बजा रहे थे, जोक्स मार रहे थे और रास्ते का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, मौसम खराब हो गया। बारिश शुरू हो गई और कोहरा इतना घना हो गया कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यार, गूगल मैप तो बता रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन यह सड़क कहीं भी नहीं जा रही, विवेक ने चिंतित होते हुए कहा। शायद हम भटक गए हैं, अंकित ने कहा। तभी कार का रेडियो अचानक शोर करने लगा और बंद हो गया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। चलो किसी से रास्ता पूछते हैं, प्रतीक ने सुझाव दिया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक पुराना सा घर दिखाई दिया, जिसके बाहर एक बुढ़िया खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और खोखली लग रही थीं। बेटा, यहां से आगे जाना खतरनाक है, रुक जाओ, बुढ़िया ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन हमें तो आगे जाना है दादी मां, राहुल ने कहा। तो फिर अपनी जान की बाजी लगा देना, बुढ़िया ने अचानक एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा और अंधेरे में गायब हो गई। चारों दोस्त सहम गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बुढ़िया मजाक कर रही थी। वे आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उन्हें सड़क किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी और बारिश में भीग रही थी। राहुल ने कार रोकी। तुम ठीक हो? कहां जाना है? राहुल ने पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार के पिछले दरवाजे में बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? विवेक ने पूछा। मैं मीरा, लड़की ने धीमे से कहा। थोड़ी देर बाद अंकित ने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की गायब थी। कहां गई वो? अंकित चिल्लाया। सभी की रूहें कांप उठीं। कार का तापमान अचानक गिर गया, जैसे कोई बर्फीली हवा चल रही हो। तभी रेडियो अचानक चालू हो गया और एक डरावनी आवाज गूंजी। यहां से जाओ, नहीं तो मर जाओगे। वे सभी डर से कांप रहे थे। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। बाहर कोहरा और घना हो चुका था। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो पाया कि वे एक पुराने खंडहर के सामने खड़े हैं। ये जगह तो सुनसान है, हम यहां कैसे आ गए? प्रतीक ने डरते हुए कहा। तभी उन्हें खंडहर से आवाजें आने लगीं, रोने की आवाज, चीखने की आवाज। एक छाया उनकी तरफ बढ़ रही थी। भागो यहां से, राहुल चिल्लाया। वे सभी कार छोड़कर भागे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक मीरा फिर से सामने आ गई, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह से खून बह रहा था। तुम सब यहां मरोगे, वह चीखी। चारों दोस्तों ने जान बचाने की कोशिश की। वे एक पेड़ के पीछे छुप गए, लेकिन वहां भी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और एक ट्रक वाला वहां आ गया। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यह जगह शापित है, ट्रक वाले ने कहा। वे सभी ट्रक में बैठ गए और वहां से भाग निकले। जैसे ही वो खंडहर से दूर हुए, मौसम साफ हो गया और रास्ता दिखने लगा। ट्रक वाले ने बताया, वो जगह किसी भूतिया घटना की वजह से शापित है। वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। अगले दिन पुलिस को जब उनकी कार मिली तो वह पूरी तरह जली हुई थी।
जैसे कोई दशकों पुरानी हो। चारों दोस्तों ने उस रात के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन वे जानते थे कि उनकी जान बच गई थी। उसके बाद से उन्होंने कभी भी अंधेरे में अज्ञात जगहों पर जाने का रिस्क नहीं लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अरे रुको, वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम सपनों में भी आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो हमेशा याद रखिए, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे नए जोश और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मस्त रहो।